ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। 1976 मायापुर। एंटरिंग ब्यूटीफुल मायापुर धाम। सुंदर मायापुर धाम में प्रवेश। आई अराइव्ड इन मायापुर धाम जस्ट बिफोर द गौर पूर्णिमा फेस्टिवल इन 1976। 1976 के गौर पूर्णिमा के जस्ट पहले मैं मायापुर में प्रवेश किया। Entering the holy dham by boating across the Ganges river soothed my mind and eyes. कैसे प्रवेश किया मैंने? बोट से आया मैं मायापुर में, और वो प्रवेश करते समय गंगा के ऊपर बोट से मैं आया तो मेरे मन और आंखें संतुष्ट हो गई मायापुर धाम को देखकर। Mayapur's rarefied spiritual atmosphere was apparent, and its beauty, the broad rushing Ganges river with vast lush green fields, was stunning. मायापुर का जो आध्यात्मिक वातावरण है वो बहुत ही दुर्मिल है। वहां की सुंदर गंगा नदी विशाल और उसके तट पर जो सुंदर हरे भरे वन है, ये सब अद्भुत था। Since my last visit, the devotees had begun constructing a long double-storied building, as big as 2 trains. मेरे पिछले विजिट के बाद भक्तों ने वहां पे एक बड़ी लंबी बिल्डिंग बनाना शुरू किया था। वो बिल्डिंग कितनी लंबी थी, 2 ट्रेन साइड बाय साइड ऐसे रखी जाए तो कितनी लंबी लगेगी, उतनी वो बिल्डिंग लंबी थी। उसका नाम क्या है? चक्र बिल्डिंग, लोटस बिल्डिंग, चक्र बिल्डिंग। As Prabhupada described it, I stayed in my one-man tent behind the temple. तो प्रभुपाद जी उसको 2 ट्रेन की लंबी बिल्डिंग बोलते थे। मैं अपने छोटे से टेंट में मंदिर के पीछे जो लगा हुआ था उसमें रहने लगा। Purport: I was inspired to visit Mayapur and hope to gain spiritual strength by Prabhupada's association. मैं प्रेरित था मायापुर धाम का वास करने के लिए और प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करने के लिए, जिससे मुझे आध्यात्मिक बल प्राप्त हो। I plan to chant 64 rounds a day. मैंने प्लान किया था कि हर दिन 64 माला करूंगा। So I brought a tent thinking that it would help me to spend more time alone chanting japa and less time socializing. And I also hope to avoid the festival fees. तो मैं ये सोचकर टेंट लेके आया था अपने साथ, ताकि मैं अकेला जप कर सकूं, ज्यादा सोशलाइजिंग भक्तों के साथ मिलना जुलना नहीं करना पड़े, और खास करके फेस्टिवल को जो फीस लेते हैं वो लोग प्रसाद खिलाने के लिए, रहने के लिए, वो फीस ना भरनी पड़े, मुझे पैसे बच जाए, इसलिए मैं अपना खुद का टेंट लेके आया था। Any reflections? Hearing as never before. मैंने श्रवण किया, पहले कभी ऐसा श्रवण नहीं किया था। In the mornings, Prabhupada lectured on the teachings of Prahlad Maharaj. हर सुबह प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं पर क्लास दे रहे थे। My life in Mayapur centered on hearing his classes. पूरा जीवन मेरा मायापुर में कैसा चल रहा था? प्रभुपाद जी के क्लासेस को सेंटर में रख के चल रहा था। At first, I tried taping the lectures. पहले मैंने उनको रिकॉर्ड करने के लिए टेप प्रयास किया। But when my tape recorder failed, I took notes. मेरा टेप रिकॉर्डर खराब हो गया तो फिर मैं नोट्स लेने लगा। I tried to write down each word. मैं प्रयास करता था कि जो बोल रहे हर एक शब्द में लिख लूं प्रभुपाद जी का। Between my note taking and chanting of 64 rounds a day, my hearing and concentration became acutely focused. प्रभुपाद जी से श्रवण करना और दिन में 64 माला जप करना, इसके कारण मेरा श्रवण और एकाग्रता बहुत बढ़ गई, बहुत acutely focused, बहुत एकाग्र चित्त हो गया मैं। Prabhupada's words deeply penetrated my consciousness. प्रभुपाद जी के शब्द जो हैं मेरे चेतना में पूरे प्रविष्ट करते थे अंदर तक। I perceived that they came directly from an absolute platform. मैं ये देख पा रहा था कि प्रभुपाद जब बोलते हैं तो वो एक विशुद्ध स्तर पर या परम सत्य के स्तर पर बात कर रहे हैं। By Lord Chaitanya's mercy, I was able to hear Prabhupada better than I had ever heard him before. आज तक मैंने जो भी श्रवण किया था प्रभुपाद जी से, उससे कई गुना अच्छा श्रवण मैं इस बार करने लगा प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते समय। एक छोटा सा पदच्छेद दे रहे वो, क्या उन्होंने सुना? In his lectures, Prabhupada often spoke of the need to give up the mood of being master
and to accept the mood of being a servant. उनके प्रवचन में प्रभुपाद जी बारंबार एक चीज का उल्लेख कर रहे थे कि हमारा जो स्वतंत्र मालिक बनने का, जो उपभोक्ता बनने का जो मूड है, उसको छोड़कर हमें एक सेवक की भावना का विकास करना है. प्रभुपाद इज सेइंग डिजीज इज डिजीज, रोग रोग ही होता है. एक्चुअली दैट इज अ फैक्ट, ये वास्तविकता है. यू से दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, इट इज बेटर देन टू सफर फ्रॉम सिफिलिस. सिफिलिस नाम की एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, गंदा होता है एकदम. कोई कहेगा कि मेरे को मलेरिया हुआ है, ये मलेरिया होना वो सिफिलिस होने से थोड़ा अच्छा ही है. नो, डिजीज इज डिजीज. चाहे वो मलेरिया हो या सिफिलिस हो, बीमारी ही होती है, रोग रोग ही होता है, दुख ही देता है. सिमिलरली आइदर ब्रह्मा और एन एंट, द डिजीज इज हाउ टू बिकम मास्टर. सबका बीमारी एक ही है, ब्रह्मा हो या चींटी हो. क्या सोच रहे मन में? मैं कैसे उपभोक्ता बनूं सब चीजों का. दिस इज द डिजीज, ये है रोग. देयरफॉर कृष्णा कम्स टू क्योर दिस डिजीज. कृष्णा आते हैं इस बीमारी से बचाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए. ही सेज प्लेनली, कृष्ण सीधा बोलते हैं, रास्कल यू आर नॉट मास्टर, यू आर सर्वेंट. बदमाश, तुम मालिक नहीं हो, तुम सेवक हो, तुम स्वामी नहीं हो. सरेंडर अनटू मी, मेरे प्रति शरणागत हो जाओ. दिस इज द क्योर ऑफ द डिजीज. तो यही इस रोग का निदान है. इफ वन अग्रीज, नो मोर ट्राइंग फॉर बिकमिंग मास्टर, दैट इज द क्योर ऑफ द डिजीज. अगर कोई तय कर लेता है, मान लेता है, ठीक है आज से मैं स्वामित्व की भावना को त्याग दूंगा, तो यही बीमारी ठीक होने का लक्षण है. देयरफॉर प्रहलाद महाराज सेज निज भृत्य पार्श्वम. इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, एंगेज मी एज द सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट. भगवान आपके सेवकों का सेवक बना दीजिए मुझे. So this Krishna consciousness movement means we have to give up this nonsense idea of becoming master. कृष्ण भावनामृत आंदोलन का अर्थ सरल भाषा में यही है कि हम सब अपने स्वामी बनने की भावना को त्याग करें. दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भावना है. वी हैव टू लर्न हाउ टू बिकम सर्वेंट्स. हमें सीखना चाहिए कि कैसे सेवक बना जाता है. नॉट ओनली सर्वेंट, केवल सेवक नहीं बनना, बट द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, दैट इज द क्यूर. सेवकों का सेवक बनना, डायरेक्टली कृष्ण का सेवक नहीं, कृष्ण के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों का सेवक बनना, ये वास्तविक निदान है, ये एक्चुअल मेडिसिन है. परपोर्ट. स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स टू चेंज अवर मूड एंड एक्टिविटीज फ्रॉम एंजॉयर टू सर्वेंट. आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है कि भोक्ता की भावना से मुक्त होकर सेवक की भावना विकसित करना. Maintaining the mode of master in spiritual life is as contradictory as lighting a fire under water. स्वामित्व की भावना बनाए रखना और साथ में आध्यात्मिक जीवन पालन करना, ये कैसा है? पानी के नीचे जाके आग जलाने का प्रयास करने के समान है. Engaging our master tendency in Krishna's service में work for a limited amount of time. स्वामित्व जताने की भावना को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास थोड़ा बहुत कभी काम कर भी लेगा, but it still skirts the essence of Krishna consciousness, which is to become servant of God. लेकिन वो जो हमारा प्रयास है वो कैसा है? कृष्ण भावना को कोसों दूर रखने वाला प्रयास है, क्योंकि कृष्ण भावना का मतलब ही है कि सेवक बनना. We have to give up the idea that we are the master. हमें यह अपना मत छोड़ना ही होगा कि हम सेवक, हम मालिक हैं, स्वामी हैं. Any reflections? हम मास्टर नहीं है, हम सर्वेंट हैं. कितने लोगों को मंजूर है ये? किसी को सीरियस प्रॉब्लम है ये फिलोसॉफिकल ट्रूथ के साथ? बोले क्या बोल रहे हो प्रभु जी, हम वी केम हियर टू एंजॉय एंड यू आर टेलिंग अस, यू नो, सच अ सैड न्यूज. तो पहला ये जरूरी है कि हम मानसिक स्वीकृति दे दे इस तत्व को कि हम सेवक हैं, हम स्वामी नहीं है. First, you have to accept this much. Basic. कैरेक्टर में इसको उतारना मुश्किल है. मुश्किल नहीं है, फोकस छूट जाता है. जैसे जब भी हमें अच्छे मूड में रहते हैं, अच्छा क्लास सुनते हैं या दूसरे भक्तों के समर्पण को देखते हैं, उनके अच्छे क्वालिटीज को देखते हैं, हमें प्रेरणा आती कि नहीं, मुझे भी अच्छा सेवक बनना है. तो इतना मुश्किल नहीं है. प्रॉब्लम किधर होता है?
कि बीच बीच में हमारी भोग भावना ऊपर आती रहती है। और दूसरा, हम ईर्ष्या द्वेष से, स्वतंत्र इच्छाओं से भरपूर रहते हैं हमेशा। तो सेवक बनने की भावना उत्पन्न तो हो जाती है, लेकिन वो टिकती नहीं जब हम सेवा करना शुरू करते हैं। यस, एक टेंट उठा के लेके जाने का, गंगा के तट पे डाल देने का अच्छे से जप करना है और प्रसाद थोड़ा सा पाना है और श्रवण कीर्तन में जोरदार भाग लेना है। इस तरीके से हमें धाम में रहना चाहिए, ना कि हम धाम में जाए और उधर पिज्जा प्रसाद ढूंढे, या ना कि हम धाम में जाए और भक्तों के साथ सोशलाइजिंग करने में इतना समय बिताए कि श्रवण कीर्तन के लिए समय ही ना मिले। ऐसे नहीं बिताना चाहिए। नाइस, गुड रिफ्लेक्शन। यस, एक्चुअली मेरा आपको रिक्वेस्ट है, पहले कम से कम 5 साल भक्ति में आने के बाद कंटिन्यूअसली नोट्स बनाओ। आपको ये मैं जो बोल रहा हूँ इसका फर्क बाद में समझ में आएगा। जब आप खुद बोलने लगोगे या आप अपने इंटरेक्शंस में कृष्ण भावना को प्रस्तुत करने लगोगे लोगों को, प्रवचन हो या पर्सनल इंटरेक्शन हो, तो आपका लेवल अलग हो जाएगा अगर आप सिर्फ रेगुलर नोट्स निकालते हो और उनको पढ़ते हो तो। मैं 96 में पहली बार आया, उसके बाद कंटिन्यूअस मैंने 12 साल तक नोट्स निकाले। हाँ, जो लेक्चर सुनता था सब नोट्स निकालता था बराबर से। अभी भी है मेरे पास वो नोट्स। फिर उसके बाद मैंने नोट्स का जो क्वांटिटी था वो कम कर दिया। मतलब मैं लेक्चर सुनते अभी भी नोट्स निकालता हूँ किसी का भी क्लास सुनते समय, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसेंशियल पॉइंट्स ही लिखता हूँ। पहले मैं सब कुछ लिखता था। So make it a habit to take notes. भक्तों के संग पर भी फोकस करना है और गुरु की सेवा पर भी फोकस करना है। यस, correct. Yearly once we should go to Dham, spend quality time in association of devotees, doing hearing chanting in Dham. हाँ, समझ में आने लगा। जैसे उन्होंने 64 माला शुरू किया, फोकस बढ़ गया और श्रवण में और प्रभुपाद जी के प्रति जो अप्रिसिएशन है उसमें बहुत बढ़ोतरी हो गई। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।